सच है तो दिखेगा। उड़ने के लिए मैं हमेशा तैयार था, पंख मिले तो निकल पड़ा। पहली उड़ान भरी तो जिंदगी जिंदा लगी, फिर कुछ परिंदों की फड़फड़ाहट सुनी तो एहसास हुआ कि अभी बहुत उड़ना है और उड़ने के लिए लड़ना है। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की। यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में, मचती हैं धूमें बस्ती में। भर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम। मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। नमस्कार, मैं आत्री विश्वास आप सबके साथ। वाकई ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारों क्या कहना। पर 67 साल के आज़ाद भारत का युवा अब भी अपनी अलहड़पन के दौर से ही गुजर रहा है, या वो एक नए भारत का सपना संजोने के लिए तैयार है। इस खास पेशकश में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। पर इस यंग तंत्र को समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि आज का भारत किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है। 25 करोड़ की आबादी और 125 करोड़ लोगों को चलाती एक संविधान, 1,17,369 शब्दों में पिरोई 444 अनुच्छेद दुनिया के किसी भी संप्रभु देश की सबसे बड़ी, सबसे मोटी संविधान तैयार करती है। लेकिन इस लंबी और मोटी संविधान को बंद करते हैं तो जो दिखता है वो खुद में किसी ग्रंथ से कम नहीं। 4 करोड़ लोग एक अदद नौकरी के लिए भटक रहे हैं। 90% लोग इतना नहीं कमा पाते कि 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो सके। 40% से ज्यादा लोग गरीबी का सरकारी सबूत अपने पास रखते हैं और देश का 675 खरब रुपए काला धन के रूप में विदेशों में जमा होता है। 52% लोग किसान हैं और मानसून पर निर्भर भी। हर 30 मिनट में एक किसान खुदकुशी करता है। हर 25 मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार होता है। हर मिनट कोई देश के किसी कोने में कभी धर्म, कभी जात, कभी भाषा के नाम पर प्रताड़ित होता है। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री घोटाला करते हैं और 3 करोड़ से ज्यादा मामले कचहरी में तारीखों का इंतजार करते हैं। पर इंसाफ ना कोर्ट से होता है, ना हमारे संविधान से। एक क्लर्क से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक सब पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और फिर भी हम कहते हैं 100 में 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। लेकिन मेरा भारत महान कैसे है, कैसे बनेगा हमारा भारत महान? दिल्ली इज अबाउट पावर, और ताकत सिर्फ ताकतवर लोगों के पास होती है। आम आदमी के पास होती है तो बस उसे सहने की आदत। दिस वॉज अ फैक्ट, बट आई वॉज नॉट रेडी टू लिव विद इट। कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। पुलिस में भर्ती होंगे, मिलिट्री ज्वाइन करेंगे, आईएएस बनेंगे, पॉलिटिक्स का हिस्सा बनकर इस देश की सरकार चलाएंगे। ये देश बदलेगा, हम बदलेंगे इसे। आज
आज का भारत 1947 के भारत से जुदा है, जहां बात सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान की थी। अब हमारी ज़रूरतें इससे कहीं ज़्यादा है। हमारी सोच ग्लोबल हो चुकी है और हम माउस क्लिक पर दुनिया पलटने के युग में रहते हैं। और दुनिया के इस कायाकल्प का श्रेय युवाओं को जाता है। पर इस वक्त भारत के लिए दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी क्या सोच रखती है, ये समझने की कोशिश करते हैं। हमने अब तक कई आंकड़ों का बोझ आप पर डाला, आंकड़ों के आईने में देश की हकीकत भी दिखाई। पर एक और आंकड़ा है जिसे हमने अब तक नहीं बताया। देश की कुल जनसंख्या के 50% से ज्यादा लोग युवा हैं। संख्या में 60 करोड़ से अधिक और तुलना में अमेरिका की कुल जनसंख्या का 2 गुना। फिर भी हमारा देश बूढ़ा है। 15% से भी कम युवा सांसद हैं हमारे बूढ़े भारत में। चीन के पोलित ब्यूरो में युवाओं की संख्या 3/4 है। ऐसे में सोचिए, बूढ़ा शेर चीन को पछाड़ेगा भी तो कैसे? सवाल सिस्टम से भी और युवाओं से भी, क्योंकि बूढ़ी सिस्टम उन्हें आगे आने नहीं देती और युवा आगे बढ़कर देश बदलना नहीं चाहते। दूर से कमेंट्री देना बहुत आसान होता है, दूसरों को गालियां देना और भी आसान। अगर तुम्हें इतना प्रॉब्लम है तो तुम बदलो ना इस देश को। ये तुम्हारा भी देश है। पॉलिटिक्स ज्वाइन करो, पुलिस या आईएएस में भर्ती हो जाओ, बदलो चीजों को। लेकिन तुम नहीं करोगे और मैं बताऊं क्यों? क्योंकि घर की सफाई में हाथ गंदे कौन करे? हैं? अगर इतनी हिम्मत है तो आगे बढ़ो ना, बदलो इस देश का। देश को गंदा छोड़कर हमारे युवा पैसों की ललक में विदेश चले जाते हैं और हम बस गर्व करते रहते हैं कि अमेरिका में 38% डॉक्टर भारतीय हैं, 12% साइंटिस्ट भी हमारे मुल्क के लोग हैं, नासा में 36% लोग हिंदुस्तानी हैं और माइक्रोसॉफ्ट में 34%। और इन्हीं लोगों ने बना दिया अमेरिका को सुपर पावर। लेकिन अपने आंगन की बेल दूसरे के घर में फले फूले तो घर के अरमान माटी में मिल जाते हैं। इट्स लाइक अपनी चौखट का दिया और गिविंग लाइट टू नेबर्स हाउस। लेकिन क्या ऐसे ही चलता रहेगा? क्या ऐसे ही चल सकता है? क्या हमारी शक्ति दूसरों की ताकत बनती रहेगी और हम अपने देश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी का रोना रोते रहेंगे? अपने युवाओं को नक्सली बनते देखते रहेंगे? क्यों नहीं कोई अशोक कामटे बनता जो आईएएस के लिए चुना जाए पर आईपीएस कैडर चुने, पैसा कमाने के लिए नहीं, देश की सेवा के लिए, और फिर अपने प्राणों की आहुति दे दे। क्यों हम अपने देश को धर्मशाला समझकर रह रहे हैं? क्यों हम अपने देश की गंदगी दूर नहीं करना चाहते? क्यों? आखिर क्यों? फिलहाल वक्त हो चला है हमारी खास पेशकश में एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम जब लौटेंगे तो बात करेंगे यंगिस्तान के सामने खड़ी चुनौती की। बहुत उड़ना है और उड़ने के लिए लड़ना है। और उड़ने के लिए लड़ना है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, लेकिन हमारी संसद दुनिया की सबसे बूढ़ी संसदों में से एक है। शायद यही कारण है कि हमारी व्यवस्था ने बदलाव को कभी युवाओं के नजरिए से देखा ही नहीं, जिसका नतीजा हुआ कि भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस की जमीन पर युवाओं की क्रांति को दबा दिया गया। पर आज फिर देश भ्रष्टाचार का गुलाम है, जिसे आजादी जरूरी है और ये काम युवाओं को ही करना है। ललित मेहता नरेगा योजना में काम मांगने की लड़ाई में शहीद हो गए। सत्येंद्र दुबे, मंजुनाथ जैसे कई सिपाही बिन वर्दी के भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ते शहीद हो जाते हैं और हमें ना खबर मिलती है
ना ही भ्रष्टाचार खत्म होता है, बल्कि भ्रष्टाचार का समाजीकरण होता है। भ्रष्टाचार का समाजीकरण और उधार का विकास हमारे देश में नया फैशन बन गया है। एक वक्त था जब देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे कि जब विकास के लिए केंद्र से 1 रुपए निकलता है तो लोगों तक जाते जाते वो 15 पैसे रह जाता है। विकास का पैसा 1 रुपए नहीं 100 रुपए हो गया, फिर भी लोगों को 15 पैसे ही मिलते हैं। और यही कारण है कि इंदिरा से सोनिया का समय आया, लेकिन गरीबी नहीं हटी। गरीबों को मापने का पैमाना और सबूत बदलता रहा। तभी तो नरेगा के जनक जयाद्रेज आज भी 6 महिलाओं की तस्वीर दिखाकर सिस्टम से सवाल करते हैं कि इनमें से वो 3 महिला कौन है जिसे हमने गरीबी का सरकारी सबूत दिया है। ये भी गणतंत्र है जिसका भार गरीब उठा रहे हैं और अमीर उस भार का मेहनताना वसूल कर देश से विदेशों तक अपनी बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं। विदेशों के बैंक में हमारे देश के लोगों का 675 खरब रुपए जमा है। कहते हैं इतना पैसा देश आ जाए तो 30 साल तक लोगों को टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, 60 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जा सकेगा, किसी कर्ज की जरूरत नहीं होगी, हर व्यक्ति को 60 साल तक 2000 रुपए प्रति महीने दिए जा सकेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं। विदर्भ का किसान अब भी आत्महत्या करने को मजबूर है और हमारा सिस्टम पीपली लाइव देखकर ताली बजाता है और फिर उसे किसानों का पाप कह देता है। सियासी बिसात पर हर 5 सालों में एक नई सरकार चुनी जाती है। वोट देकर दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र अपनी सरकार चुनती है। पर कितनी अजीब बात है कि 5 साल के लिए चुनी गई सरकार कभी 5 महीने में ही गिर जाती है तो कभी वो हमारी उम्मीदों को गिरा देती है। पूरी सिस्टम में दीमक लगा है, घोटालों की ऊंची इमारत बन रही है। विधायिका से लेकर कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया सब पर आरोपों की छींटे पड़ रहे हैं और हम बस घरों में बैठे हैं, फेसबुक पर स्टेटस अपडेट कर रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कहीं हमारा स्टेटस अपडेट होने के चक्कर में देश का स्टेटस आउटडेटेड ना हो रहा हो। तो देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और युवा इससे निकल नहीं पा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, लेकिन ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि आखिर युवाओं को आगे क्या करना होगा। अभी बहुत उड़ना है और उड़ने के लिए लड़ना है। बहुत उड़ना है और उड़ने के लिए लड़ना है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 67 साल का आजाद भारत आज युवाओं से उनकी ऊर्जा मांग रहा है। वो जोश मांग रहा है जो दुनिया में क्रांति लाने का दम रखती है। वो गुरूर मांग रहा है जो अगर नजरें दिखाना नहीं चाहता तो वो नजरें झुकाएगा भी नहीं, और इसके लिए युवाओं को आगे आना ही होगा। सबसे पहले भारत, सबसे पहले भारत, sing along, sing along, sing along. No matter where you go, no matter what you do, always remember, India loves you. पूरा देश आज युवा जिंदाबाद कह रहा है। ये एक्टिविज्म की मिसाल है, रंग दे बसंती का कमाल है, यंगिस्तान की जान है, इंडिया का गुमान है, आईटी सॉफ्टवेयर में बेस्ट है, पूरे वर्ल्ड का टोस्ट है, डेयरिंग आइडियाज लाता है, खुद का बिजनेस चलाता है, बट पॉलिटिक्स से हारा है, सिस्टम के लिए बेचारा है, रियलिटी से दूर है, खुद में मशगूल है। बट देश चलाने की बात पर थोड़ा पर्सनल हो जाता है। जो भी हो खूब है, थोड़ा परेशान है, बट आफ्टर ऑल इंडिया की जान है। सागर के विशाल हृदय में जब कश्ती ही घबराए,
साहिल दूर नजर न आए तब मांझी पार लगाए। जंगल के हर जर्रे में जब मौत हो ताक लगाए, हिरणों की एक टोली को एक हिरण ही राह दिखाए। दुनिया की इस रणभूमि में जब देश हमारा डटा हुआ है, ले जाए विश्व शिखर पर जो, वो नायक यहीं कहीं खड़ा हुआ है। भारत एक ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार है। सपनों को हकीकत के पंख मिल गए हैं। तलाश है तो बस एक ऐसे शख्स की जो इसे सही दिशा और नेतृत्व दे। इंतजार है एक ऐसे सारथी का जो इस कुरुक्षेत्र में हमें विजयी बनाए। जरूरत है एक ऐसे नेता की जो हमारे युवाओं के सपनों को साकार करे और हमें उस शिखर तक ले जाए जहां सारी दुनिया हमारे कदमों में हो। वो शख्स यहीं कहीं है, हमारे बीच, आपके बीच, जो अचानक उठेगा और जिसके हाथों में मशाल थमाकर हम सब मिलकर बड़े गर्व। कहते हैं इतिहास उस ओर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है, पर अब इतिहास नहीं, भविष्य का मोड़ तय करने का वक्त आ गया है। युवा खुद में आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, इसीलिए वक्त की मांग है कि ये युवा सिर्फ फेसबुक, ट्विटर पर उलझा न रह जाए, बल्कि इंडिया को बनाने में अपना योगदान दे, क्योंकि युवा तय करेंगे कि कल का इंडिया कैसा होगा। आगे बढ़िए, देश की तस्वीर गढ़िए। नमस्कार। अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। News 11 सच है तो दिखेगा।